Hello everyone. So in the today's lecture, we have to learn the various accounting standards of bookkeeping and the accountants. Okay. So today we are going to start the last part of our first topic, bookkeeping and the accountancy. And in the today's lecture, we have to learn the various accounting standards, which are very important things. Okay. So we start with the accounting standards. So first understand what is this meaning of accounting standards. What is the exact meaning of this accounting standard? Okay. What are the accounting standards? So the accounting standard is a set of rules and regulation, or accounting standard provide a particular framework or the guidelines, or in short accounting standard is a set of rules and regulations which we have to apply while being solving the questions in the bookkeeping and the accountancy, or accounting standard provides a particular frameworks which we have to use or which we have to apply in the various accounting procedures or in the various accounting treatments, because without accounting standards we cannot maintain all the books of accounts of our business organization up to date, or we cannot maintain the books of accounts without accounting standards in a proper manner. So accounting standard क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और इस रूल्स और रेगुलेशंस का जो सेट है, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें अप्लाई करना होता है जब हम वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, जब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स करेंगे, जब हम अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय पे हम जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा, जिस गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग को सॉल्व करेंगे, उस गाइडलाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, थिंक without a proper accounting standard can we maintain a proper books of accounts, or we can record a books of accounts in a proper manner? समझ रहे? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नहीं रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं रहेंगे, तो हम जो है वो हम लोग अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर ही नहीं सकते। समझ रहे? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, जब आप सेल्स करते हो तो आपका सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। एक रूल्स है। ओके, अभी जब मैं आपको ये रूल्स बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ, आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ, तब आपको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है कि वो परचेस को डेबिट करना चाहिए। मतलब अगर हमने कुछ चीज परचेस की तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करनी है? परचेस अकाउंट अगर होगा, अगर आप परचेस करोगे तो उससे क्या करो? आप डेबिट करो। अगर आप सेल्स करोगे तो उससे आप लोग क्या करो? क्रेडिट करो। समझ रहे? परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस डेबिट्स होंगे, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्रेडिट्स होंगे। ये आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो आप आपके बुक्स में जब अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आप क्या करोगे कि परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आप डेबिट करोगे और सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्रेडिट करोगे। बट व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग द रूल्स, when you are not familiar with this idea, or when you are not familiar with these rules that purchase account always debited, sales account is always credited, in that case how you can prepare your accounts? अगर आपको अकाउंट्स के रूल्स ही पता नहीं है, अगर आपको अकाउंट्स की प्रॉपर सिस्टमैटिकली पता नहीं है, आपको मैकेनिज्म पता नहीं है कि किस हिसाब से हम लोग अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने वाले हैं, तो क्या करोगे? आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। और उसके बाद अगर सवाल ये पैदा होता है, फिर हम लोग जब अकाउंट्स कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर द अकाउंट्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। समझ रहे? अगर हम उसके बाद अगर डिफरेंटली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर किस हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे? समझ रहे? हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इन शॉर्ट हम हमारे माइंड के हिसाब से जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। हम लोग हमारे माइंड के हिसाब से जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए व्हाट वी हैव टू फॉलो? वी हैव टू फॉलो सर्टेन rules and regulation, and that certain rules and regulations comes under the category of your accounting standard. It is clear? Very simple. Accounting standard is a set of rules and regulation, or the accounting standard provide a particular framework or the guidelines by which we have to apply the procedures of the accountancy as per the standards given instructions. Okay, समझ रहे हैं? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है वो प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। Now understand what is this IFRS? The full form of IFRS is that International Financial Reporting Standard. What is the full form of IFRS? IFRS means International Financial Reporting Standards, and these standards provided by IASB. So who is the IASB? IASB means what? International Accounting Standard Board. Okay, and this International Accounting Standard Board issues the guidelines under the International Financial Reporting Standards.
Okay, so all of you know that due to the globalization, now the total world become a single market. Okay, and due to this globalization, liberalization, privatization, these procedures of the economics, or mainly because of the globalization, now the total world become a single market, and due to this globalizations, we can make the transaction between the two countries. समझ रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि टोटल जो पूरा वर्ल्ड है वो वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन चुका है, और ये पूरा वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड सिंगल मार्केट होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंटर कंट्रीज के बीच में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं. वी कैन मेक द ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्रीज. हम लोग एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं. ओके, और व्हेन वी मेक द ट्रांजैक्शंस इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द अकाउंटेंसी. हम लोग जब भी ट्रांजैक्शंस करेंगे ये सब सारी चीजें फिर से किस कैटेगरी में आएंगी, तो ये सारी जो चीजें है ये सारी चीजें फिर से अकाउंटिंग की कैटेगरी में आएंगी. So that's why when we make the communication with the entire countries, or when we make the transaction with the another countries, that time what we have to follow the international financial reporting standards given by International Accounting Standard Board. आपका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उन्होंने आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए ओके आपके जो टोटल वर्ल्ड के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, जो पूरा देश या पूरा जो ऑल ओवर इन द वर्ल्ड जो अकाउंटेंसी हम लोग फॉलो करते हैं पूरे देश में या पूरे जग में, जो हम लोग वर्ल्ड में अकाउंटेंसी फॉलो करते हैं, तो अकाउंटेंसी फॉलो करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और ये हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दी है. एंड नाउअडेज ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज एप्लीकेबल, और पूरे दुनिया में जो है वो पूरे दुनिया में ये जो गाइडलाइंस दी हुई है वो गाइडलाइंस क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है. Okay, so now what happens in this international financial reporting standard? In this international financial reporting standards, what happens? It's provide the various guidelines to how to maintain the accounts. समझ रहे हैं? हमें accounts कैसे maintain करने चाहिए, various accounting प्रोसीजर्स के लिए कैसे ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए, ये सब रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीजें हमें इस स्टैंडर्ड्स के रूप में दी है, जिसमें जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. सो ये जो है वो बेसिक गाइडलाइंस है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जिस हिसाब से हमें क्या करने पड़ेंगे, जो अकाउंट्स है अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. अकाउंट्स की जो वेरियस ट्रीटमेंट्स है वो वेरियस ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बोर्ड ने दिए हुए स्टैंडर्ड्स है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. If we thinking about the India, in India, Institute of Chartered Accountants of India prepares the various accounting standards for the various business organizations of our country. Okay, who? Institute of Chartered Accountant of India, ICAI. Okay, इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स जो है अकाउंटिंग्स के वो कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो हमारे इंडिया के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कब प्रिपेयर किया है, सो ऑन 21 अप्रैल 1977. ओके, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है. एंड द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमारे लिए प्रिपेयर किया था. कब? on 31st April 1977. समझ रहे हैं, 21st April 1977 पे उन्होंने हमारे लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया है. एंड व्हाट इज द रोल of this accounting standard board? So the role of this accounting standard board, we have to prepare the various accounting standards which are very useful or which are very important with the point of view of our बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. हमारे कंट्री के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो स्टैंडर्ड्स बनाने की काम कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ओके, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपेयर द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट सम ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कन्वर्ज्ड विद IFRS. समझ रहे हैं, हमने ढेर सारे जो थे काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के बाद, और आपको तो पता है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन द टोटल वर्ल्ड बिकम अ सिंगल मार्केट. ग्लोबलाइजेशन के बाद जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बनाए थे वो IFRS, अपने जो पहले लर्न कर चुके अकाउंट है, IFRS मींस व्हाट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ कुछ जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कन्वर्ज किए हैं, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने इस IFRS के साथ कन्वर्ज किए हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस IFRS के साथ हमने कन्वर्ज नहीं किए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है हमारे कंट्री के लिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस
के लिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड बनाने के काम करते हैं। लेकिन अभी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें भी जो है वर्ल्ड के कंपैरेटिवली हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। इसलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने IFRS के साथ कन्वर्ज किए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने IFRS के साथ कन्वर्ज नहीं किए उसे हम लोग क्या कहते हैं, accounting standards. But now in the now mostly in our country the big companies follow the Indian AS. जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी कंट्री की, वो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करती है, और रेस्ट ऑफ जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। सो टोटली अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में टोटली 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? टोटल 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। उसमें से कुछ हमारे सिलेबस में दिए हैं, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स